उम्मीद सिर्फ आपसे ही है मेरे भोलेनाथ, आखिरी सांस टूटे तो नजर आ जाना। यही दोहराती रहती एक बूढ़ी अम्मा जिसका भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक बूढ़ी अम्मा का भगवान शिव के प्रति अटल विश्वास को दर्शाने वाली। किसी गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उसका नाम जमुना था। उसका बेटा खेती बाड़ी का काम करता था। उसी से जो पैसे आते घर का खर्च चलता था। जमुना भगवान शिव की परम भक्त थी। उसका सारा दिन पूजा पाठ, मंदिर जाना, भजन कीर्तन करने में गुजर जाता था। चूंकि खेती बाड़ी अच्छी होती थी, लेकिन उसका बेटा हमेशा माँ से यही कहता कि अब की बार खेती अच्छी नहीं हुई। बस यही रोना रोता रहता। उसे सदा यह डर रहता कि माँ कहीं पैसे न मांग ले। जमुना का यूं पूजा पाठ करना उसकी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी बहू सदा उसे ताने देती रहती, कहती, काम कुछ भी नहीं करती हो, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। वह अपनी सास को न तो ढंग का खाना देती, न ही कपड़े लाकर देती थी। जमुना बस 2 साड़ियों में अपना काम चलाती। जब साड़ी फट जाती तो उसे सील कर पहन लेती। एक दिन जमुना अपने बेटे से बोली, बेटा, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन में मैं भगवान की विशेष पूजा करना चाहती। मैं यह चाहती हूँ कि सावन के सोमवार को भगवान शिव को फल मिठाइयों का भोग लगाऊं। मुझे कुछ पैसे दे दो। यह सब उसकी बहू भी सुन रही थी। वह अपने पति से पहले बोली, माँ जी, आपको इतने वर्ष हो गए भगवान शिव की पूजा करते, क्या कभी कुछ दिया है? आप पूजा करने से घर में अनाज और पैसे नहीं आ जाते? अगर इतना ही आपको अपने भगवान शिव पर भरोसा है तो मांग कर खा लो। सारा दिन कुछ काम तो करती नहीं हो, ऊपर से पैसे चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है विशेष पूजा करने की, और मैं भी घर का सारा काम करके थक जाती हूँ। घर के काम में हाथ बटाया करो। जमुना कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप बाहर चली गई। जब सुबह हुई तो जमुना झाड़ू लगाकर नहाने लगी तो बहू बोली, झाड़ू लगाने से काम नहीं चलेगा, बर्तन साफ भी करने होंगे। जमुना बेचारी करती भी क्या, वह उठकर बर्तन साफ करने लगी। अब हर रोज जमुना बर्तन झाड़ू करने के बाद ही नहाकर पूजा पाठ करती। उधर माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, जमुना आपकी परम भक्त है, आप उसकी कुछ मदद क्यों नहीं करते? भगवान शिव बोले, हर मनुष्य को अपने पिछले कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जमुना के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अभी जमुना की सहायता करने का समय नहीं आया। उधर अगले दिन सावन का सोमवार था। जमुना को सारी रात नींद नहीं आई। वह सोचती रही, भगवान शिव को किससे भोग लगाऊंगी। फिर वह सुबह जल्दी से उठकर झाड़ू बर्तन करके खेतों की ओर चली गई। खेतों में से वह पूजा अर्चना के लिए फूल तोड़ने गई थी। जब वह फूल तोड़ रही थी तो उसकी साड़ी भी फट गई। जमुना जब घर आई तो बहू से बोली, बेटी, तुम मुझे अपनी पुरानी साड़ी दे, मेरी यह साड़ी कुछ ज़्यादा ही फट गई है। बहू बोली, तुम जानबूझकर साड़ी को फाड़ कर लाई हो। तुम्हें तो पता है फसल भी अच्छी नहीं हुई, घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, आपको इसी में काम चलाना पड़ेगा। मैं कहाँ से लाऊं साड़ी? मेरे पास तो सारी महंगी साड़ियाँ हैं। जमुना बेचारी साड़ी सीलने बैठ गई। उसे अब भूख भी लगी थी, क्योंकि खेतों में उसे बहुत देर हो गई थी। अब साड़ी सीलने बैठ गई। जमुना नहा धोकर मंदिर गई। भगवान शिव को भोग की जगह रंग बिरंगे फूल चढ़ा आई। इन फूलों को भगवान शिव के चरणों में रखकर जमुना बहुत प्रसन्न थी। अब जमुना हर रोज ऐसा ही करने लगी। सावन का महीना बीत गया। एक दिन बहू अपने पति से बोली, सुनो जी, 4 दिन बाद मेरे भाई का विवाह है, हमें हमारे घर चलना है। मैं अपने लिए कपड़े और जेवर खरीद लाई हूँ, और तुम्हारे लिए भी अलग अलग रस्म में पहनने के लिए अलग अलग कपड़े ले आई हूँ। लेकिन परेशानी यह है कि खेतों की देखभाल कौन करेगा? उसका पति बोला, तुम चली जाओ, मैं यहीं रह लूँगा।
मैं ही खेती बाड़ी का ध्यान रख लूँगा। पत्नी बोली, कैसी बात करते हो, मेरे पीहर में सब क्या कहेंगे, आपको तो ज़रूर चलना होगा। तो उसके पति ने कहा, फिर क्या करें, तुम ही बताओ। उसकी पत्नी बोली, माँ जी से कह दो जब तक वापस नहीं आ जाते वो खेतों में बनी झोपड़ी में रह ले और वहीं पर भगवान की मूर्ति भी रखवा दो। बेटे ने दूसरे दिन अपनी माँ का खाने का इंतजाम खेत में बनी झोपड़ी में कर दिया और वहीं पर भगवान शिव की मूर्ति भी रखवा दी। अब जमुना खेत में रहने लगी, वहीं पूजा पाठ और खेतों की देखभाल करती। फिर एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, मुझसे अब जमुना का दुख देखा नहीं जाता। अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो मैं स्वयं वहाँ जाऊंगी। भगवान शिव बोले, हे देवी, जमुना के दुख का समय अब खत्म हुआ। तभी भगवान शिव एक साधु का वेश धारण करके जमुना की झोपड़ी में पहुँच गए और बोले, माई, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अगर कुछ नहीं है तो मैं खेतों में से चने ही खा लेता हूँ। तभी जमुना बोली, नहीं साधु, कच्चे चने नहीं खाने हैं, तुम बहुत भूखे हो, मैं तुम्हें चने पका कर देती हूँ। जमुना ने चने पकाकर साधु को दे दिए। साधु ने चने खाए और अपने असली रूप में आ गई। जमुना के खुशी के मारे आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव बोले, मांगो, क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हूँ। जमुना रूंधे गले से बोली, आप यहाँ अपना एक मंदिर बना दीजिए ताकि मैं अपनी बची जिंदगी आपके चरणों में बिता सकूं। तभी वहाँ एक सुंदर सा भगवान शिव का मंदिर प्रकट हो गया और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गई। जब यह बात आसपास के लोगों को पता चली तो सब जमुना की जय जयकार करने लगे। उधर जमुना की बहू के पीहर में आग लगने के कारण उसकी बहू का चेहरा जल गया। जब वे वापस घर आए, गांव के लोगों ने उन्हें सब बता दिया। जमुना के बहू बेटे दौड़े दौड़े खेतों में गए और जमुना के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। जमुना ने अपने बेटे बहू को गले से लगाया और मंदिर से थोड़ा जल लेकर बहू के मुंह पर भी छिड़क दिया। जमुना के जल छिड़कते ही बहू का चेहरा पहले से भी अधिक कांतिमय हो गया। अब तो आसपास के इलाकों के लोगों की वहाँ भीड़ जमा होने लगी। वे सब जमुना जी को देवी का दर्जा देने लगे। फिर अगले वर्ष सावन के सोमवार को जमुना पूजा पाठ कर रही थी तो उसने जैसे ही भगवान शिव के चरणों में सिर रखा तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। बेटे बहू ने नियम के साथ अपनी माँ का क्रियाक्रम किया और अपनी माँ की तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलना। धन्यवाद दोस्तों।